पात्र रहता है उसको लेके गांव में जाना चाहिए भोजन के लिए। लेकिन अगर आपके गांव में बनते लोग आ गए और भिक्षाटन में चले गए तो उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, लग रहा है भूखे ही आ जाएंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में दैनिक काम क्या करना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है दान करना। अब जैसे मैंने आपको बोला दान करना, तो आप लोगों में से कुछ के मन में तो ऐसा आ गया हो घंटे जी ने तो पैसे के बारे में बात कर दी सबसे पहले, है ना, ऐसा आ गया होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। दान तो बहुत सारी चीजों का होता है, जिसमें सबसे पहले अगर संभव हो सके तो आपको भोजन दान में देना चाहिए। भोजन का दान, क्योंकि थाईलैंड में भी वैसा ही होता है। थाईलैंड ही नहीं, जितने भी बुद्ध को मानने वाले देश हैं, बुद्ध को मानने वाले देशों की संख्या 100 से ज्यादा है। और अभी बुद्ध हमारे देश के, और हम बुद्ध के मार्ग को अच्छे से पालन नहीं करते। बुद्ध हमारे हैं लेकिन दूसरे देशों ने उनको ऐसे माना है जैसे बुद्ध उन्हीं के हों। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें दान का काम करना चाहिए। किसी भी तरह का दान अगर हम रोज करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे पहला कुशल कर्म है। लेकिन अगर हम दान नहीं करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम कोई अच्छा काम नहीं करते तो सुबह उठने के बाद आप लोग क्या काम करते हैं, अपने लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं? अपने लिए। अपने लिए करते हैं ना। बहुत स्वार्थी लोग हैं आप, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कभी नहीं। तो क्योंकि सुबह उठेंगे तो अपने दांत साफ करने हैं, अपना शरीर साफ करना है, अपने कपड़े पहनने, अपने लिए खाना बनाना है, सब कुछ अपने लिए ही करना है। सुबह उठे और सब बस अपने लिए सोचते हैं। लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अच्छे काम में सबसे पहले जो लोग बुद्ध के मार्ग को पालन करते हैं वो सबसे पहले दान करने का काम करते हैं, किसी भी तरह का दान। तो सबसे पहले सुबह बनते लोग जो होते हैं थाईलैंड में या दूसरे देशों में, उठकर पहले भिक्षाटन करने जाते हैं। तो वहाँ पे उनको भोजन मिलता है, मुझे भी मिलता है, मैं डेली जाता हूँ वहाँ पे, जाना ही पड़ता है। अगर जाएंगे नहीं तो भोजन नहीं मिलता है। अब्बा लड्डू बटी, लड्डू लेके तब जाओ, लड्डू ज्यादा मीठा रहेगा। तो पहला काम कौन सा बताया मैंने, दान दान करना। आप हमेशा इस बात को मन में रखिएगा कि सबसे पहला जो अच्छा काम है हमारे जीवन में उठने के बाद वो है दान करना। और वो सिर्फ पैसे का नहीं, किसी भी चीज का कर सकते हैं। और किसको कर सकते हैं, जिसको उसकी जरूरत है। जरूरतमंद लोगों को जो जरूरत है उसका दान हमें करना चाहिए हमेशा। लेकिन दान करने के लिए हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जिसको हम दान कर रहे हैं क्या वो इस लायक है या नहीं। जैसे कि आप के मन में आया मैं तो कल जो है कल ही जाऊंगी, आज भंती जी ने बता दिया तो मैं कल ही जाऊंगी उस मंदिर में और जो है दान करके आऊंगा। वहां अंदर बैठा होगा एक लंबी चोटी वाला। लेकिन उसके बारे में क्या आप जानते हैं, उसके घर में पत्नी अपनी पत्नी के साथ में रहता है, मतलब कि उसके पास सील नहीं है। कौन सा, ब्रह्मचर्य वाला। तो बंदे लोगों के पास में ब्रह्मचर्य का सील रहता है। अब वो पूरे दिन झूठ बोलता है कि सच बोलता है, कोई चोरी करता है कि नहीं करता, ये आपको नहीं पता। लेकिन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मन में आए दान करने का तो जरूर पहले हमें जांच लेना चाहिए कि जिसको हम दान दे रहे हैं क्या उस दान को देने के बाद में हमें कोई अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो ही उसका फल अच्छा मिलता है। बुरे काम का कौन सा फल मिलता है, बुरा ही मिलता है। और अच्छा करते हैं तो अच्छा। तो सबसे पहला जो अच्छा काम है वो है दान करने का। लेकिन दान करने के समय आपको एक बात और बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि जब भी आपका दान करने का मन हो तो दान करने से पहले आपका जो मन है वो मन देने की इच्छा वाला होना चाहिए, श्रद्धा वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो है आप दान तो देने जा रहे हैं लेकिन देने से पहले मन में बड़ा गुस्सा है और सोच रहे हैं कि अरे हमको दान के बारे में बता दिया तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसा जो दान है, ऐसे दान का भी कोई फल नहीं मिलता। गुस्से में दिए गए दान का, द्वेष में दिए गए दान का कोई फल नहीं मिलता। तो ये तो देने के पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। देने के पहले भी मन में ऐसा कोई विचार नहीं होना चाहिए जिससे कि आपके मन में द्वेष हो और आप दान दें। जैसे बहुत सारे दूसरे मत को मानने वाले
लोग भी आ सकते हैं आपके घर के सामने और वो किसी का नाम लेके बोलेंगे कि हमें इसके नाम पे दे दो, हमें उसके नाम पे दे दो। तो आप जो है थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ये तो रोज रोज आ जाता है और मांग रहा है, चलो भगाओ इसको यहाँ से। तो फिर अपने बच्चों को बोलेंगे इसको भगाओ यहाँ से, बोल दो इसको चला जाएगा यहाँ से। लेकिन वो नहीं जाता, वो लोग भी बहुत एकदम अड़िग रहते हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं, अरे चलो इसको जो है एक मुट्ठी आटा डालो, भगाओ इसमें यहाँ से, है ना, ऐसा बोलते हैं आप लोग। तो आपने दान तो दिया, लेकिन कैसे दिया, द्वेष में भर के, गुस्से में आके दान दे दिया आपने उसको। तो ऐसे गुस्से में दिया गया जो दान है वो उसके लिए तो है ही और आपके लिए भी घातक है, अहितकर है। क्योंकि फल आपको किस चीज का मिलेगा, जो आपने द्वेष किया है उसका। द्वेष का फल ज्यादा होता है। जितने भी अकुशल कर्म हैं उन अकुशल कर्मों का फल अधिक प्रभावशाली है। तो देने के पहले मन श्रद्धा वाला होना चाहिए, देते समय भी श्रद्धा से देना चाहिए और देने के बाद भी मन में श्रद्धा ही रहनी चाहिए। उसका पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने दान तो दे दिया लेकिन हमने कितना क्यों दे दिया, हमारा तो इतना चला गया। तो दान करने के भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमें हमेशा याद करके मन में होने चाहिए कि आज हमें ये करना है और करने से पहले ऐसा ऐसा चित्त होना चाहिए, श्रद्धा वाला होना चाहिए। तो ये दान का पहला अच्छा कुशल कर्म है। हमेशा याद रहेगा आपको क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा कर्म पहला दान करना चाहिए। दूसरा सबसे अच्छा कर्म है सील का पालन। कौन से सीलों का पालन, गृहस्थ जीवन के सीलों का पालन। क्योंकि आप सभी लोग तो गृहस्थ है ना अभी, तो गृहस्थ लोगों के कितने सील होते हैं, 5 सील हैं। 5 सील आपने अभी लिए, पानातिपाता, अधिन्नदाना, कामेषु मिच्छाचारा, मूसावादा और सुरामेर मद्यपान। ये जो गृहस्थ उपासकों के सील हैं, इसके अलावा आप लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या इन दोनों दिन पर 8 सील का पालन करना चाहिए और इन दिनों पर सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अभी मन में सफेद डर भाग गया कि नहीं लोगों का, भाग गया, हमारे यहाँ भाग गया। तो जो पूर्णिमा और अमावस्या है, ये दोनों ही दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध के जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन की ज्यादा हैं। इसलिए जब कोई उपासक या उपासिका इन दोनों दिन उपोषित रखता है, उपोषित मतलब 8 सील का पालन करता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा सुखकर है। तो उसके भी कई सारे नियम हैं, वो भी आप जान जाएंगे सब। तो दूसरा कौन सा अच्छा कार्य है, सील का पालन करना। दैनिक जीवन में सील का पालन अगर कोई करता है तो हमेशा सुख उसके पास रहता है। तीसरा कौन सा है, भावना। तीसरा अच्छा कर्म है भावना। क्या क्या बोला मैंने, भावना। भावना किसे कहते हैं, कोई जानता है अपने से? भावना कहते हैं ध्यान की भावनाओं को। कौन सी भावनाएं, ध्यान की भावनाएं। आप में से कोई गया है ध्यान करने कभी बाहर, मेडिटेशन करने गया है कोई कभी? नहीं, कोई भी नहीं गया। इन सब का नाम लिखाना पड़ेगा, इनको भेज दीजिए। किसी को पैसा लगने वाला नहीं है, पैसे की चिंता ही नहीं है। अगर 10-10 दिन भी सीख लेंगे तो काफी समझ जाएंगे उसमें। तो ध्यान की भावनाएं हैं, कैसे कैसे ध्यान की भावनाएं हैं, आनापान सती की। सबसे जो पहला ध्यान है आनापान सती। आनापान सती यानी सांस के आने और सांस के जाने वाला ध्यान। अगर आप आनापान सती दैनिक जीवन में रोज करते हैं तो आपका जो मन है जो इधर उधर भटकता रहता है, हमेशा हमेशा कभी किसी चीज में भटकता है कभी किसी चीज में, तो ऐसे मन को कंट्रोल में रखने के लिए आनापान सती का अभ्यास दैनिक जीवन में सिर्फ 10 मिनट के लिए कर सकते हैं आप। 10 मिनट भी करेंगे तो उससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है तीसरा कुशल कर्म है। ध्यान की भावनाएं बहुत सारी तरह की हैं, मैं ज़्यादा आपको बता दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आनापान सती सबसे बेसिक, सबसे पहला चरण है सांस के आने और जाने का। उसके बाद चौथा जो कुशल कर्म है, जो अच्छा कर्म है रोज करने वाला, वो कौन सा है,
अपचायना। अपचायना कहते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो हमसे बड़े हैं, चाहे किसी भी संबंध में हो, हमसे जो बड़े लोग हैं उनका आदर सम्मान करना। क्या आप सब लोग करते हैं रोज? जैसे यहाँ पे जय भीम बोलते हैं सब लोग, या फिर पैर छूते हैं, या फिर नमो बुद्धाय बोलते हैं, या कोई भी ऐसा अभिवादन जो धर्मानुसार ठीक है, ऐसा अभिवादन हमें सबको रोज करना चाहिए। ये हमारा चौथा कुशल कर्म है, अपचायना। उसके बाद में पांचवा है वैया वाचा। वैया वाचा कहते हैं सेवा करना। बुद्ध के धम्म में, किसी भी रूप में बुद्ध के धम्म के लिए हम जो सेवा देते हैं, जैसे बुद्ध विहार है आपके पास में, गांव में भी बुद्ध विहार आपके यहाँ पे है, कितने लोग जाते हैं वहां पर सेवा करने के लिए? बताओ। जाते हैं, बच्चे बच्चे जाते हैं, बस कुछ लोग जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं एक भी हैं। अच्छा उठा लीजिए, खाली कह रही हैं, उठा लो बस खाली। उठाने का भी 1 रुपया मिलेगा। कर्म वो है बुद्ध विहार में जाकर या बुद्ध के धम्म के लिए कहीं पर भी अपनी शारीरिक सेवा देना, वहां पे जाके सफाई करना, सजाना, या कोई कुछ भी अच्छा कार्य करना, वो कहलाता है वैया वाचा। ये हमें अपने दैनिक जीवन में रोज में करना है। मैंने 5 बताए अभी, है ना? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन सा अच्छा काम रोज करते हैं, तो आप बताइए कौन सा करते हैं? तो उनसे पूछता हूँ जिन्होंने हाथ उठाने के लिए बोला था ना, उठाए लोग है ना। उसके बाद है पत्तीदान। पत्तीदान का अर्थ है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमको छोड़ के चले गए हैं, हमारे घर में सबके सब जितने भी बड़े बूढ़े थे छोड़ के चले गए हमको ना, उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए कुछ कार्य है कि नहीं जो छोड़ के चले गए हैं? उनका सम्मान करने के लिए हम कुछ काम करते हैं या नहीं? या घर में सिर्फ फोटो टांग दी है, खत्म कहानी, बस टंगे रहना है, ऐसा ही करते हैं बस? तो उनके लिए हमें पत्तीदान करना चाहिए। पत्तीदान करना चाहिए कि हमारे जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो अच्छे कर्मों का फल उनको भी प्राप्त हो। अगर किसी कारणवश वो किसी दुर्गति में या किसी बुरी गति को प्राप्त हुए हैं, तो उस बुरी गति से निकलकर वो सुगति में जाएं, अच्छी गति को प्राप्त हो। हमको भी बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में क्या बताया था मैंने अभी, कौन सा वाला है? पत्तीदान। उसके बाद है पत्तानुमोदन। पत्तानुमोदन है जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, तो आज के समय में कैसी लोगों की मन की प्रवृत्ति बन गई है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो वो उससे गुस्सा हो जाता है ना। जैसे अगर पड़ोस में किसी के लड़के की नौकरी लग जाए सरकारी, तो घर वाला कहता है इसकी तो सरकारी नौकरी लग गई, हमारा ऐसा ईर्ष्या उसके मन में आ जाती है ना। तो ये जो कर्म है ये अकुशल कर्म है, पर बुद्ध कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पत्तानुमोदन में क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हमें उस अच्छे काम का साधुवाद देना चाहिए। साधु साधु साधु, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, ऐसा करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा हमें करना चाहिए। उसके प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, उसको मैत्री देनी चाहिए, उसके विषय में अच्छी भावना रखनी चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये पत्तानुमोदन कहलाता है। पत्तानुमोदन है ना, अनुमोदन करना, किसी के अच्छे कार्य में साधुवाद देना या खुशी के साथ उसका धन्यवाद करना, पत्तानुमोदन। उसके बाद है धम्म सवन। धम्म सवन यानी कि बुद्ध के धम्म का कोई भी देश ना सुनना, बुद्ध के धम्म की कोई भी देश ना सुनना दैनिक जीवन में कहलाता है धम्म सवन। अगर हम धम्म सवन करते हैं रोज, तो ये भी हमारा एक कुशल कर्म है। ऐसा कोई कुशल कर्म करता है तो वो भी उसके लिए सुखकर है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? धम्म सवन कर रहे हैं, इसको धम्म सवन कहते हैं। तो जो आप अभी कर रहे हैं ये एक अच्छा कर्म है, क्योंकि बुद्ध के धम्म में
लोभ, द्वेष और मोह को छोड़ने के सारे तरीके बताए हुए हैं। और जो आप अभी सुन रहे हैं वो अच्छे जीवन जीने के लिए है, सुख प्राप्त करने के लिए है, इसीलिए ये कुशल कर्म है। और ऐसा कुशल कर्म जब हम रोज करेंगे तो क्या हमारे जीवन में दुख आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हम करते तो नहीं है, पता तो है लेकिन करते नहीं है। उसके बाद है धम्म देशना। अभी मैं क्या दे रहा हूं आपको? धम्म देशना। तो जब भी आप बुद्ध के धम्म का कोई भी धम्म श्रवण करें तो उसको दूसरों को भी बताएं। जैसे मैंने जो सीखा मैं भी आपको बता रहा हूँ कि बुद्ध के धम्म में ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, दैनिक जीवन में हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो आप जब भी बुद्ध के धम्म की कोई अच्छी बातें सीखें तो फिर उसको अपने पड़ोस में भी बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं, जिससे कि वो भी सीखें, वो भी अच्छा सीखें। अगर आप अच्छा नहीं सिखाएंगे तो वो गलत सीख जाएंगे अपने आप। गलत सिखाने में देर नहीं लगती, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बच्चों को गाली देना सिखाइए मत, लेकिन वो अपने आप सीख लेगा। लेकिन उसको छुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद सबसे अंतिम जो 10वां पॉइंट है, 10वां जो कुशल कर्म है वो है दिट्ठिजु कम्मा। दिट्ठिजु कम्मा का अर्थ है ये जो हमारी दृष्टि है, ये जो हमारी आंखें हैं, इसके द्वारा अगर कोई कर्म किया जा रहा है हमारे शरीर द्वारा, हमारे मन द्वारा या हमारी वचन के द्वारा, अगर कोई कर्म किया जा रहा है तो गलत कर्म का गलत ही हमें फल मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलेगा। हमें ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो वो उसका फल गलत ही प्राप्त करेगा, अच्छा करता है तो अच्छा ही प्राप्त करेगा। जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं ऐसे लोग असली बुद्धिस्ट होते हैं, ओरिजिनल बुद्धिस्ट। मतलब बुद्ध के मार्ग का पालन करने वाले असली लोग वही हैं जो ऐसा विश्वास करते हैं कि जो हमने किया है अच्छे का अच्छा फल मिलेगा और बुरे का बुरा मिलेगा। इसे कहते हैं दिट्ठिजु कम्मा। तो दैनिक जीवन में हमें ये 10 की 10 जो मैंने बातें बताई हैं, दान, शील, भावना, अपचायना, वैयावाचा, पतिदान, पत्तानुमोदन, धम्म सवन, धम्म देशना, दिट्ठिजु कम। तो ये 10 की 10 तो दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, अगर इसको कोई पालन करे तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। आप दुखी इसीलिए हैं, जिसके जीवन में भी दुख है वो दुखी इसीलिए है क्योंकि वो कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर रहा है। आपको खुद पता है ना आप कर रहे हैं कि नहीं? आप सबको पता है ना? हाँ ना नहीं बोलता कोई। जी जी। आप सबको ये पता है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं या नहीं। कुछ ना करना अच्छा कर्म नहीं होता। जैसे आप कहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा कर्म करना चाहिए, तो आप जीवन में नहीं कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं उसका कुछ भी नहीं मिलता, करने से मिलता है, चाहे अच्छा कीजिए या बुरा। तो हम बुद्ध के मार्ग में हैं तो बुद्ध का मार्ग हमें अच्छा करने के लिए ही सिखाता है। लेकिन ये जो दुख है, ये दुख किसने पैदा किए हैं? जिनको खत्म करने के लिए हमें अच्छा कर्म करना है 10 प्रकार का, ये दुख किसने पैदा किए? छाने। किसने? महिलाओं को तो कुछ नहीं पता, ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ भी नहीं पता। आपके जीवन में दुख है तो वो दुख कौन पैदा करता है? स्वयं के द्वारा, इच्छाओं स्वयं के से। द्वारा, हम खुद ही कर रहे हैं। और उसका जो कारण है वो क्या है? दुख के उत्पन्न होने का कारण अज्ञानता। अज्ञानता है। जब हम जान लेते हैं कि ये दुख है, इस कारण से उत्पन्न हुआ, इस कारण से नष्ट होगा और इस कारण को, इस दुख को नष्ट करने का मार्ग ये है, तो दुख नष्ट होता है। क्योंकि वो हमने ही पैदा किया है और क्योंकि इस अज्ञानता में हम सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम अभी अज्ञानता में ही जीवन जी रहे हैं। अभी हमारे पास ज्ञान की बहुत कमी है। जिस दिन ज्ञान आएगा फिर जानेंगे कि दुख क्या होता है। आपको पता है कि दुख क्या होता है? किसे कहते हैं दुख? दुख किसे कहते हैं? अच्छा ये बताइए पहले कि किस किस के जीवन में दुख है? सबके।
हाथ उठा के बताइए किस किस के जीवन में दुख है, और जिनके जीवन में दुख नहीं है मैं पूछूंगा फिर उनसे। फिर से उठा कोई नहीं बता रहा मुझे। पहले हाथ जिंदा है आपको क्या है? सबसे पहला दुख है जन्म लेना। हमने जन्म लिया तब से ही दुख शुरू हुआ है। जन्म नहीं होता तो दुख किसको होता? सबसे पहला दुख है जन्म लेना। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो रोता है, रोता है, क्योंकि जन्म लेना दुख दुख का है। कारण। हंसता तो नहीं है ना? नहीं किसी का बच्चा हंसता हुआ पैदा हुआ है क्या? नहीं, किसी का भी नहीं है। इसका मतलब जन्म लेना दुख है। अब जब हमें पता चल गया, जैसे अभी हमने जान लिया कि जन्म लेना दुख है, तो क्या आप फिर से ऐसा प्रयास करेंगे कि जन्म हो? नहीं करेंगे ना ऐसा प्रयास। हमें प्रयास हमेशा करना चाहिए कि फिर से ना जन्म हो कभी भी। जन्म लेना भी दुख है और जन्म देना भी दुख है, दोनों ही है। लेना देना दोनों ही दुख है। अगर हम खुद जन्म ले रहे हैं तो हम खुद नहीं ले रहे हैं, हमारे लिए प्रयास किया है जन्म देने के लिए, लेकिन दुख हमें होगा। तो दोनों ही, लेना भी और देना, दोनों ही दुख है। फिर आप कहेंगे कि अगर जन्म नहीं देंगे तो फिर शादी क्यों करेंगे? शादी क्यों की है? अगर की भी है तो उसको धर्म के, बुद्ध के धम्म के तरीके से पालन करके अगर जीवन जिएंगे तो दुख नहीं होगा। करने के बाद भी जन्म देंगे भी और बुद्ध का धम्म आपके पास है तो दुख नहीं होगा। तो पहला कौन सा दुख है? जन्म लेना। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि कभी हमारा जन्म ना हो। दूसरा है बीमार होना। सब बीमार है ना, कोई बीमार होता है हमेशा। जी, हम सब बीमार होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बीमार ना हुआ हो आज तक। कोई चाहता है अपने से बीमार होना? बच्चे चाहते हैं, जब स्कूल नहीं जाना पड़ता, स्कूल जाना पड़ता है तब कहते हैं नहीं मैं बीमार हो जाऊंगी तो छुट्टी कर लूंगी, यही रहूंगी घर पे। तो बीमार होना भी दुख है। तीसरा क्या है? बूढ़ा होना दुख है। बुढ़ापा दुख है ना। कोई चाहता है बूढ़ा होना अपने से, लेकिन फिर भी हो जाएंगे, कोई किसी के हाथ में नहीं। बूढ़ा होना भी दुख है। और चौथा दुख कौन सा है? मर जाना। किसके लिए दुख है मर जाना? मरने वाले को तो पता ही नहीं ना किसके लिए दुख है, उसके घर वालों के लिए। संबंधियों के लिए। तो मर जाना भी दुख है, लेकिन मरने वाले के मरने से पहले वो इस दुख में रहता है कि मैं मर जाऊंगा। उसको भय सताता रहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं इस दिन मर जाऊंगा, मैं एक्सीडेंट से ना मर जाऊं। तो उसको ये दुख सताता रहता है। इसलिए जन्म लेना भी, बीमार होना भी, बूढ़ा होना भी और मर जाना भी दुख ही है। लेकिन जैसे कोई मर जाता है तो उसके घर वाले क्यों रोते हैं? मरा तो वो है ना, वो मरने वाला तो नहीं रो रहा, उसके घर वाले रो रहे हैं। क्यों? मोह। क्योंकि मोह है। और मोह, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मोह से दुख पैदा होता है, मोह से ही भय पैदा होता है, मोह से ही शोक पैदा होता है। और जिसको मोह नहीं होता उसको दुख भी नहीं होता। जिसके अंदर मोह नहीं उसको दुख भी नहीं। तो आप फिर भी मोह करेंगे क्या? अगर मोह करेंगे तो फिर से दुख हो जाएगा। अगर आपने मोह को छोड़ दिया तो दुख नहीं होगा। अभी महिलाएं सोच रही होंगी बंदे जी क्या बोल रहे हैं ये, हमार बिटवा तो ऐसा न ऐसा न ऐसे कुछ बोल रहे हैं, हम कैसे छोड़ देंगे उसका मोह। तो मोह जो है बहुत खतरनाक है। मोह के होने से ही दुख, भय और शोक उत्पन्न होते हैं। जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया कि अब मुझे मोह नहीं करना, तो फिर दुख नहीं होगा। अभी मुझे बहुत कम दुख होता है। अभी तो ना घर वालों से मैं संपर्क करता हूँ, ना किसी से संपर्क करता हूँ। जितना आप संपर्क में रहेंगे, राग को पालेंगे, अटैच रहेंगे, अटैचमेंट किसी के साथ रहेगी, जब तक अटैचमेंट रहेगी आपको तब तक दुख रहेगा। जिस दिन ये अटैचमेंट खत्म, ये मोह खत्म, आपका दुख भी खत्म। क्योंकि मोह ही अज्ञानता का कारण है और अज्ञानता ही दुख का कारण है। लेकिन हमने जाने चार,
जन्म लेना, बीमार होना, बूढ़ा होना और मर जाना। उसके बाद है प्रिय लोगों का बिछुड़ जाना। जब प्रिय लोग बिछुड़ जाते हैं, जो लोग हमें पसंद हैं और वो बिछुड़ जाते हैं, तब दुख उत्पन्न होता है। कौन से प्रिय लोग? जो हमें पसंद है। जैसे हमारी नई नई शादी हुई है, पत्नी चली जाए ससुराल, तो बड़ा दुख होता है। ऐसे ही मम्मी मामा के घर चली जाए, हमको ना लेके जाए, तो दुख होता है। तो मतलब जो लोग प्रिय हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशन में, कोई भी रिश्ता हो, बस प्रिय होने चाहिए। जो भी प्रिय है उनका बिछुड़ जाना ही दुख है। ऐसे ही उसके बाद में अप्रिय लोगों का मिल जाना भी दुख है। जो लोग हमें पसंद नहीं है और वो मिल जाते हैं तो कैसा लगता है, अरे ये कहाँ से आ गया, हम तो नहीं इससे मिलना चाहते थे। सिर्फ मिलने मात्र से दुख पैदा हो जाता है। ऐसे ही उसके बाद इच्छित वस्तुओं का ना मिलना। जिन चीज़ों की इच्छा मन में रहती है और वो हमें ना मिले, तो फिर दुख उत्पन्न हो जाता है। कोई किसी को जीन्स चाहिए, किसी को टॉप चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को घर चाहिए, गाड़ी, नई वाइफ चाहिए, नया हस्बैंड चाहिए, है ना? ऐसा सब तो सबके मन में रहता है ना ऐसा। तो ये इच्छाएं, इच्छित वस्तुएं, जो भी इच्छा आपके मन में आई है वो पूरी ना हो तो फिर दुख होता है। इच्छा के ना होने पे दुख नहीं होता। तो जैसे नए नए कपड़े लेने हैं, है ना? आप लोग जैसे रंग बिरंगे पहनते हैं, तो लाल है तो मुझे अब की बार नीला लेना है, लेकिन मेरे पास तो एक ही रंग है, यही रंग है, यही पहनना है, तो अब रंग का दुख ही नहीं है। वो टेंशन ही खत्म हो गई कि मुझे ये कलर लेना है, एक ही कलर है। तो आप जैसे व्हाइट पहनते हैं तो व्हाइट एक ही हो गया, दूसरे की टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही खत्म हो गई। तो बुद्ध कहते हैं कि विषय वस्तु में शुभ ही शुभ देखने वाला। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको भी ले लूँ, इसको भी ले लूँ, ये भी मैं ले लेता हूँ। जैसे कभी आप बाजार गए, मार्केट में गए, तो बाजार में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं ना हम सबको, और जैसे दिखती है तो अरे ये तो बहुत अच्छी है, इसको ले लेते हैं, अरे ये भी बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छी। मतलब जो भी दिख रहा है वो सब अच्छा ही दिखता है। विषय वस्तु में शुभ ही शुभ दिख रहा है, सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। और इंद्रियों में असंयत, मन पे फिर क्या होता है, मन पे कंट्रोल नहीं रहता। मन जो है इधर से उधर भटक रहा है बार बार, कभी इस पे कभी उस पे। विषय वस्तु में शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत। इंद्रियां कौन कौन सी है हमारी? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। किसी चीज पे भी संयम नहीं है। आंखों से जो देखना है अच्छा, उसको नहीं देख रहे हैं, जो गंदा दिख रहा है उसे देख रहे हैं। कान से जो सुनना चाहते हैं अच्छा, वो नहीं सुन रहे हैं, वो भोजपुरी गाने सुन रहे हैं, बेकार बेकार वाले, है ना? अच्छे गाने नहीं सुन रहे हैं, बुद्ध का धम्म नहीं सुन रहे हैं, वो गाने सुन रहे हैं भोजपुरी वाले। फिर नाक से जो सुनना है वो अच्छा नहीं सूंघ रहे हैं, वो गंदा वाला सूंघ रहे हैं। ऐसे ही जो चखने वाला है अच्छा नहीं चख रहे हैं, गंदा चख रहे हैं। शरीर का जो स्पर्श है वो अच्छा नहीं है, वो भी गंदा कर रहे हैं। ऐसे ही मन में जो धम्म सीखना है वो अच्छा धम्म नहीं सुन रहे, ना सीख रहे, वो जो अधम्म है उसको सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। तो जो लोग इंद्रियों में असंयत हैं, सबसे पहले हर चीज में विषय वस्तु में शुभ ही शुभ देखते हैं, इंद्रियों में और विहार करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं इधर से उधर, विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत और भोजन में खाने की मात्रा ना जानने वाले। सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, फिर 2 बजे खा लेंगे, 4 बजे खा लेंगे, फिर शाम को भी खा लेते हैं, हमेशा खाते रहते हैं। जो भोजन में खाने की मात्रा नहीं जानते। और इतना तो काफी नहीं है, वो जो तंबाकू वाले लोग होते हैं ना, वो तो टॉयलेट में बैठ के भी खाते हैं, है ना? आए नहीं, मतलब वो लैट्रिन करते रहते हैं और खाते रहते हैं। ये क्या है, खाने का भी समय नहीं पता, कहाँ खाना है, किधर खाना है, कितना खाना है। तो ऐसे लोग जो भोजन में खाने की मात्रा नहीं जानते, आलसी हैं, उद्योगहीन हैं, काम धंधा नहीं करते और आलस में रहते हैं, ऐसे लोगों को दुख ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को हवा सताती रहती है। वो बार बार जब हवा चलती है ना, तो कोई कमजोर पेड़ होता है तो कितना हिलता है हवा से। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है, जो विषय वस्तु में शुभ ही शुभ देखता रहता है, इंद्रियों में असंयत है, भोजन में खाने की मात्रा नहीं जानता, आलसी है और काम धंधा नहीं करता, ऐसे लोग हमेशा
उस कमजोर वृक्ष की तरह हर समय दुख पाते रहते हैं। दुख इसीलिए पाते हैं असल में तो, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हर चीज को शुभ शुभ नहीं देखना चाहिए कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए। जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। इंद्रियों में संयम रखना चाहिए। कितनी इंद्रियां हैं हम सबकी? 6 इंद्रियां हैं। तो 6 की 6 इंद्रियों में संयम रहना चाहिए। भोजन में खाने की मात्रा पता होनी चाहिए। कितनी बार खाना खाना चाहिए? 2 से 3 बार खा सकते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बार खाता हूँ ना। फिर भी जी। बनते लोग तो एक ही बार खाते हैं, एक ही बार सिर्फ। और आप खा लेंगे तो कैसे हो जाएंगे? मैं एक बार खाता हूँ तो भी ऐसा हूँ, क्योंकि टाइम से खाते हैं। समय से आप कोई भी चीज खाएंगे तो ठीक रहेंगे। तो खाने में, भोजन में खाने की मात्रा जानना चाहिए। हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, आलसी नहीं रहना चाहिए। कोई ना कोई काम धंधा करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनको दुख ऐसे नहीं सता सकता जैसे विशालकाय पर्वत को हवा नहीं सता सकती। तो क्या है? इच्छित वस्तुओं का ना मिलना वो हमें दुख ही पहुंचाता है। 7वां दुख था। 8वां दुख है पंचुपादान खंडापि दुखा। 8वां दुख है ये जो शरीर हमारे पास आया है, ये जो 5 स्कंद हैं, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संखार स्कंद और विज्ञान स्कंद, ये पांचों के पांचों जो स्कंद हैं, इनका अस्तित्व में आना ही दुख है। अगर ये अस्तित्व में ना आते तो दुख भी नहीं होता। तो ऐसे ऐसे दुख हम सबके जीवन में हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष कौन है पता है? ज्ञानी पुरुष तो वो है जो दुख को जान ले और जान के उसको नष्ट करने में लग जाए। जैसे आपको मैंने आज बता दिया कि ये दुख है और इनको ऐसे नष्ट करना है। अगर आपने इस कार्य को करना शुरू कर दिया आज से ही तो आप ज्ञानी हैं। नहीं तो भगवान बुद्ध ऐसे लोगों को पता है क्या कहते हैं? मूर्ख लोग, बालानन। तो भगवान कहते हैं असेवनाच बालानन, कि मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। मूर्खों की संगति नहीं करेंगे, लेकिन दुख को खत्म करने का प्रयास करेंगे कि नहीं? करेंगे। अगर आप करेंगे तो इसका फल भी आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं। कभी आप ऐसा सोचे हम करेंगे तो भंते जी को लाभ होगा, मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ कि आपको ही लाभ हो जाए, यही काफी है। लेकिन अगर कोई दूसरे मत को मानने वाला यहाँ आता तो वो कहता कि आप मुझे लाभ दो पहले, वो आपसे लाभ ले जाता बहुत सारा। तो दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्यों के द्वारा, जो मैंने 10 प्रकार के दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य हैं, उनको करने से दुख नहीं होता। दुख होता नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि कौन सा दुख नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये 8 प्रकार के दुख हैं, और ये 8 के 8 जो दुख हैं किस कारण उत्पन्न होते हैं? अविद्या से। अविद्या यानी अज्ञानता से होते हैं। अज्ञानता और तन्हा यानी कि इच्छा। अज्ञानता और इच्छा के कारण आपका जो भी दुख है वो उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आप अज्ञानता को ज्ञान में बदल दें और तन्हा को निरोध कर दें, मतलब नष्ट कर दें। कौन सी तन्हाओं को? काम भव, दूसरी तन्हा काम तन्हा, विभव तन्हा, और कौन सी तन्हा है? ठीक बताइए। काम तन्हा, भव तन्हा और विभव तन्हा। काम तन्हा है जो सेंसुअल डिजायर, मतलब हमारे मन में जो काम आसक्ति जो है वो मन में जो घूम रही है उसको खत्म करने की। दूसरी, किसी भी रूप में कहीं भी उत्पन्न होने की इच्छा। और तीसरी कि अब उत्पन्न होना ही नहीं है, मैं कहीं उत्पन्न नहीं होना चाहता, ऐसी इच्छा। ये तीनों ही इच्छाएं जब हम नष्ट कर दें
और अज्ञानता को ज्ञान में बदल दें तो हम दुख को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए, इन सबको नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? जैसे ये चक्र जो है, इस चक्र को क्या कहते हैं? धम्म चक्र। नहीं, ये धम्म चक्र नहीं है, तो ये अशोक चक्र है। धम्म चक्र कितनी तीलियों का होता है? 8 तीलियों। 8 तीलियों का। तो 8 तीलियों का इसलिए होता है क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवा, सम्मा वायामा, सम्मा सति और सम्मा समाधि। ये जो 8 अंग हैं ये दुख को नष्ट करने के लिए हैं। तो ये जो 8 अंगों का अगर कोई पालन करता है तो हम सबके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे और फिर से किसी दुख में नहीं फंसेंगे। तो बुद्ध ने ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये जो 8 अंगों वाला मार्ग है, जो दुख मुक्ति का मार्ग है, इस दुख मुक्ति के मार्ग का स्वयं साक्षात्कार किया है। बुद्ध ने खुद इसको अच्छे से जाना है। जानने के बाद ही बुद्ध ने इसको पहला जो धम्मोपदेश था कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ के धम्मोपदेश में पहले में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में सबसे पहले इस दुख मुक्ति के मार्ग को 5 पंचवर्गीय ब्राह्मणों को बताया था। तो ये जो अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग हम सब भी पालन करें तो ये हम सबके दुख को नष्ट कर देगा। तो बुद्ध का ये जो धम्म है ये काफी गहरा है। अगर इसे मैं एक दिन में ज्यादा बता दूं तो ये इधर बैठेगा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने अभी सुना है ये काफी आज के समझने के लिए काफी है। तो अगर आपको इतने में से भी या इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। तो बुद्ध का जो ये देशना है, आपने जो सुना है, ये देशना आप सभी के दुख, भय और शोक को नष्ट कर दे। आप सभी निर्वाण को प्राप्त करें। आप सभी का मंगल हो, आप सभी सुखी रहें। साधु 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 साधु।